बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये शनाइडर कंपनी की वीजी है, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। और इसकी जो कैटेगरी है, टाइप है, वो है RCBO, यानी कि रेजिडुअल करंट ब्रेकर विद ओवर करंट प्रोडक्शन। इसके अंदर दो प्रोडक्शंस हैं। एक तो ये 10 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर है जो कि सिंगल पोल का है। इसके अलावा अर्थ लीकेज है, और अर्थ लीकेज जो है वो 30 मिली एम्पेयर की है, यानी कि 30 मिली एम्पेयर का अगर अर्थ के अंदर अगर करंट जाए अलग से तो ये ट्रिप कर जाएगा। पर्सनल प्रोडक्शन के लिए है, इंसानों के लिए है, स्पेन की बनी हुई है। तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे काम करती है, और ख़ास तौर पर ये बताएंगे कि इसको चेक कैसे करते हैं। आम तौर पर लोग टेस्ट करते हैं इस बटन के ज़रिए। ये टेस्टिंग भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन ये देखेंगे कि ये हमारी जो अर्थ लीकेज है वो कितने मिली एम्पेयर के ऊपर ट्रिप करती है। जिस तरह की ये 30 मिली एम्पेयर की है, तो क्या ये 30 मिली एम्पेयर पर ट्रिप कर रही है, नहीं कर रही। तो ये वाला तरीका भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन इसके अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये N लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये जो साइड है इसकी, ये आउटपुट है, यानी कि लोड साइड है, और ये इसकी इनपुट साइड है। तो यहाँ हल्का सा निशान नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, यहाँ पर न्यूट्रल लगेगा, यहाँ पर फेज़ या लाइन लगेगी। तो आपने ये ख्याल लाजमी करना है कि इसमें लाइन और न्यूट्रल बिल्कुल सही सही लगाना है। ऐसे नहीं करना कि आपने इसमें कोई सी भी तार जैसे मर्ज़ी लगा दें। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 230/240 वोल्ट AC। तो इसको आपने जो पावर देनी है वो सिंगल फेज़ की 230 वोल्ट या 240 वोल्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो देनी है यहाँ पर। और उसके बाद आपने यहाँ से लेके अपने अप्लाइंसेस के अंदर जहाँ भी आपने यूज़ करना है लोड पे, वो यहाँ से लगानी है। तो ये इसके कनेक्शन थे, और इसमें हमने ख़ास बात आपको ये बताई है कि न्यूट्रल यहाँ लगेगा और लाइन या फेज़ यहाँ लगेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा तरीका बता दें कि ये काम किस तरीके से करती है। काम ये इस तरीके से करती है कि जो हमारा ये जो लाइन है, इसमें से हमारा करंट आता है, यहाँ से निकल के बाहर चला जाता है लोड में, और लोड से रिटर्न होके हमारा न्यूट्रल में आता है, और न्यूट्रल से निकल के वापस चला जाता है। तो ये हमारा एक सर्किट बन जाता है। तो जितने भी ये हमारे होते हैं अर्थ लीकेज, वो क्या करते हैं कि जो लोड के अंदर करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, और जो लोड के अंदर से वो वापस आ रहा है और न्यूट्रल में से गुजर के वापस जा रहा है वो कितना जा रहा है। इन दोनों की अगर वैल्यू सेम होगी तो ये चलता रहेगा। और अगर हमारा जो लाइन है, जो फेज़ है, उसमें से करंट ज़्यादा गुजर रहा हो और वापस जो न्यूट्रल के अंदर से घूम के वापस आ रहा है वो अगर कम हो, तो ये समझेगा कि हमारा करंट जो ज़्यादा जा रहा है वो कहीं और भी जा रहा है। कहीं और कहाँ जा सकता है? मिसाल के तौर पे किसी बंदे को यहाँ पर हाथ लग गया है, और उसके बाद उसके जिस्म के अंदर से करंट गुजर के ज़मीन में चला गया है, तो वो करंट वापस इस न्यूट्रल में नहीं आएगा। ये जो करंट डिफरेंस है, इस करंट डिफरेंस की वजह से ये ट्रिप मारती है। और करंट डिफरेंस कितना होना चाहिए कि ट्रिप मारे, इसका है वैल्यू 30 मिली एम्पेयर। ये 300 मिली एम्पेयर की भी आती हैं, लेकिन बड़े नेटवर्क के लिए होती हैं, जहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगा होता है वहाँ इस्तेमाल होती हैं। लेकिन घरों में आम इस्तेमाल के लिए ये 30 मिली एम्पेयर की है। और इसका करंट तो और भी कम है, सिर्फ 10 एम्पेयर का करंट है। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और सी टाइप कर्व जो है, यानी कि सी जो है आमतौर पर सी टाइप ही यूज़ होता है, मीडियम रेंज की ट्रिपिंग इसकी। तो ये ट्रिपिंग इसकी नॉर्मल ट्रिपिंग है जो कि आमतौर पर सर्किट ब्रेकर की होती है, और ये जो ट्रिपिंग है ये अर्थ लीकेज की ट्रिपिंग है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से करंट है जो पूरा वापस ना आए तो फिर ये कैसे ट्रिप करेगा और कितने मिली एम्पेयर पे ट्रिप करेगा। हम 2-3 इसमें रीडिंग्स लेंगे, जिससे आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आम तौर पे लोगों को नहीं पता होता है, सिर्फ वो कहते हैं कि बस यहाँ से टेस्ट कर लिया, ओके है, नहीं ओके है। हमें ये भी तो पता चले कि ये 30 मिली एम्पेयर के ऊपर ट्रिप कर भी रही है, नहीं कर रही। इसको भी थोड़ा सा हम चेक करेंगे, और यही ख़ास बात है कि इसको किस तरीके से चेक करेंगे। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये है कि
आपका जो टेस्टिंग का, चेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि अर्थ लीकेज को किस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमने अपने सर्किट ब्रेकर की वायरिंग कर ली है। वायरिंग आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये इसकी इनपुट पावर है, यहाँ पर हमने फेज़ दिया है, यहाँ पर हमने न्यूट्रल दिया है, और यहाँ से एक न्यूट्रल हमने, ये देखिए, यहाँ से न्यूट्रल हमने एक वापस ले लिया है। और ये वापस हमने इस पर्पज़ के लिए लिया है कि हम इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे ऐसा जो कि लोड से निकलेगा, और निकलने के बाद बाहर से होके यहाँ से वापस नहीं जाएगा, बल्कि वो डायरेक्ट यहाँ से जाएगा, यानी कि इसके थ्रू नहीं जाएगा। हम ये एज्यूम करेंगे कि किसी बंदे को करंट लगा है, और वो करंट जो है वो, या किसी बॉडी के थ्रू करंट जो है वो ज़मीन में गया है। तो हमने इसको जो कुछ करंट जो है इसके अंदर से बाईपास करना है, यानी कि यहाँ से वो करंट निकलेगा और वापस घूम के न्यूट्रल पे नहीं आएगा, बल्कि वो बाहर से वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सेटिंग की है, और इस तरीके से हमने इसकी वायरिंग की है। और उसके बाद यहाँ से हमने ये लाइन ली है, यानी कि फेज़ लिया है। आगे हमने जो है ये रजिस्टर लगाया है। ये रजिस्टर 5.1 किलो ओम का है, ये 10 किलो ओम का है, और ये फिर दोबारा से 5.1 किलो ओम का है। हम क्या करेंगे, पहले हमको चेक कराएंगे 5 किलो ओम के ऊपर इसकी ट्रिपिंग, फिर 10 किलो ओम के ऊपर, और उसके बाद 10 और 5 15.1 किलो ओम के ऊपर ट्रिपिंग कराएंगे कि देखेंगे ये ट्रिप करता है नहीं करता, और कितना करंट फ्लो होता है। तो सबसे पहले हम आपको इनकी रीडिंग्स बता देते हैं कि ये रजिस्टर्स कितने वैल्यूज़ की हैं। ये हमने मीटर को ओम पे रख लिया है। ओम पे रखने के बाद यहाँ से चेक करेंगे तो ये तकरीबन 5.1 किलो ओम का है। ठीक है, 5.1 किलो ओम। उसके बाद यहाँ से इस रेशो चेक करेंगे, ये 10 किलो ओम का है। ये 10 किलो ओम का 10.2, 10.3, क्योंकि ये 5% वाला है। उसके बाद ये वाला जो है रजिस्टर, ये 5.1 किलो ओम का है। ये 5.1 किलो ओम वाले जो हैं ये हमारे 1% के हैं, तो इसलिए ये काफ़ी एक्यूरेट हैं। जो दूसरा है हमारा 10 किलो ओम वाला, वो जो है हमारा 5% वाला है, जिसकी वजह से रीडिंग उसकी सही नहीं आ रही। बहरहाल ये देखें, ठीक है, पहले वो लूज़ हो रहा था, अब ये देखिए 5 किलो ओम तकरीबन 5.1 किलो ओम। और अगर दोनों को चेक करेंगे तो ये तकरीबन जो है वो 15 किलो ओम, 15.1 होना चाहिए, लेकिन ये 15 किलो ओम है, यानी कि 15.2 किलो ओम। तो हम इन तीनों रजिस्टर के थ्रू आपको जो है वो करंट जो है वो इसमें से गुजार के दिखाएंगे कि कितना जो है ये रीड करता है। उससे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दिखा देते हैं, कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। ये देखिए, अर्थ लीकेज ब्रेकर विद ओवर करंट प्रोडक्शन RCBO, जो कि VG टाइप की है, 30 मिली एम्पियर की है। इसको हम टेस्ट करेंगे, और इसमें टेस्ट करने के लिए जो हमारा जो फार्मूला है वो ओम्स लॉ का फार्मूला इस्तेमाल होगा, V=IR। V जो है वो वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस। और करंट मालूम करने के लिए आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। इस वक्त हमारे वोल्टेज तकरीबन 236 वोल्ट AC आ रहे हैं, और उसके बाद जो रजिस्टर हमारे पास हैं 5.1 किलो ओम का है, 10 किलो ओम का है, और 15.1 किलो ओम, यानी कि इन दोनों को मिला के वो है। अगर हम फार्मूला लगाते हैं करंट मालूम करने के लिए, तो 5.1 किलो ओम का जो फार्मूला लगाएंगे, 236 जो कि वोल्टेज है उसके नीचे हम 5100 ओम ये वाली रखेंगे, तो हमारा जो करंट है 0.046 एम्पेयर, यानी कि 46 मिली एम्पेयर करंट फ्लो होगा। इस करंट के ऊपर जो है हमारा इसको ट्रिप होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो है ये 30 मिली एम्पेयर की है। अगर इतना करंट गुजरेगा 30 से ऊपर तो फ़ौरन ब्रेकर को ट्रिप होना चाहिए। उसके बाद हम 10 किलो ओम का रजिस्टर इन करेंगे, और उसके थ्रू जो है हम करंट मालूम करेंगे। तो ये करंट है 23.6 मिली एम्पेयर। 23.6 मिली एम्पेयर के ऊपर इसको ट्रिप नहीं करना चाहिए, क्यों कि इसको 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा ट्रिप करना है। उसके बाद हम एक और रजिस्टर लगाएंगे, दोनों 10 किलो ओम और 5 किलो ओम को सीरीज़ में लगा के, तो हमारा 15.1 15.2 किलो ओम बन जाएगा। फार्मूले के हिसाब से हमारा 15
मिली एम्पेयर करंट जो है गुजरेगा वो हमारे रजिस्टर के थ्रू, जो कि हम ये तीनों करंट जो है हम न्यूट्रल के थ्रू नहीं देंगे बल्कि ब्रेकर से आउटसाइड से देंगे, ताकि हम साइमुलेट कर सकें कि ये करंट जो है कहीं अर्थ हुआ है, कहीं ग्राउंड हुआ है, वापस नहीं आया है। और इसी के ऊपर हम ट्रिपिंग चेक करेंगे। तो ये आप रीडिंग याद रख लीजिए, 46 मिली एम्पेयर, 23.6 मिली एम्पेयर और 15.6 मिली एम्पेयर। ये तीन रजिस्टर इन करके और इस करंट पे देखते हैं कि हमारा जो ये RCBO है, हमारी VG जो है, ये किस तरीके से काम करती है। पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज जो है वो बाद वेरी होते हैं। वोल्टेज के लिए हम इसको यहाँ रखेंगे और ये AC वोल्ट पे कर देंगे। ये हमारा AC वोल्ट हो गया। पावर ऑन करते हैं। ये हमने पावर ऑन कर दी। देखिए वोल्टेज जो है वो 234 हैं, ठीक है। और चूँकि ब्रेकर ऑन है तो यहाँ पर भी 234 वोल्ट आउट हो रहे हैं। तो नॉर्मली जो टेस्ट करते हैं इसको RCBO को मंथली टेस्ट करते हैं, इसको सिंपली प्रेस कर देते हैं। टेस्ट का बटन जो है इस पर T लिखा हुआ है, तो ये ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होने से आपको यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलते। चलिए इसको दोबारा ऑन कर देते हैं। ये हमने ऑन कर दिया। ये तो ट्रिपिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन टेक्निकल बंदों ने जो चेक करना है कितने मिली एम्पेयर के ऊपर, तो इसके ज़रिए चेक करते हैं। तो मिली एम्पेयर चेक करने के लिए हम सबसे पहले अपने जो लीड्स हैं मिली एम्पेयर पर रख देते हैं। उसके बाद इसको हम मिली एम्पेयर पर लेकर आते हैं, और मिली एम्पेयर हमारे जो है वो DC नहीं बल्कि AC हैं। ये हमारे AC के मिली एम्पेयर हो गए। हम मीटर को जो है ये मिली एम्पेयर जो हमारे हैं वो करंट जो है उसको हम सीरीज़ में लगाएंगे। तो व्यूअर सबसे पहले हम 15 किलो ओम, 15.1 15.2 किलो ओम के थ्रू चेक करेंगे कि ये ट्रिपिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो 15.1 किलो ओम जो है इसके ज़रिए जो करंट हमारा गुजरेगा वो तकरीबन 15-16 मिली एम्पेयर गुजरेगा। चेक करते हैं और फिर ट्रिपिंग चेक करते हैं, फिर ट्रिपिंग होती है या नहीं होती, क्योंकि हमारी जो VG है वो 30 मिली एम्पेयर की है। इसके ऊपर ट्रिप नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। न्यूट्रल हमने यहाँ पे देना है, यहाँ पे न्यूट्रल देना है। थोड़ा मैं और ऊपर कर लेता हूँ इसको। हम चाहते हैं कि जो करंट यहाँ से आए वो यहाँ से वापस ना जाए, बल्कि वो ऊपर से वापस जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं अपना न्यूट्रल। और ये एहतियात कीजिएगा कि हम लाइव जो है वो डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो आपने एहतियात करनी है अगर आपने ये काम करना हो। मैं इस वक्त मैट्रेस के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और मैंने पूरी प्रोडक्शन मेजर्स ली हुई हैं। हमारा ब्रेकर ऑन है, यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। तो चलिए ये हमारा 10 किलो ओम और 5.1 किलो ओम का रजिस्टर है। 15 किलो ओम बनती है 15.2 15.1। तो मैं जो ही यहाँ टच करूँगा तो हमारा करंट यहाँ से गुजरेगा और मीटर के थ्रू होता हुआ वहाँ वापस चला जाएगा। तो वो करंट जो है इस वक्त ये एज्यूम कर रहा है कि यहाँ से कोई करंट नहीं गुजर रहा है। जो ही हमारा यहाँ लाइन में से करंट गुजरेगा और वापस नहीं आएगा तो ये उसको मेजर करेगा और चेक करेगा कि क्या वजह है, ठीक है। इसको हमने ये लगाया तो ये देखिए 15.6 मिली एम्पेयर करंट जो है वो गुजर रहा है, 16 एम्पेयर गुजर रहा है, 16 मिली एम्पेयर गुजर रहा है, और हमारा ये ट्रिप नहीं हुआ है, ठीक है। ये हमारा ट्रिप नहीं हुआ है और ट्रिप होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये 30 मिली एम्पेयर के ऊपर ट्रिप होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको 5.1 मेरे जो किलो ओम का रजिस्टर है इसके थ्रू करंट पास करवाएंगे। ये देखिए 5.1 किलो ओम के थ्रू जो है वो 46 मिली एम्पेयर गुजरेगा, और 46 मिली एम्पेयर जो है 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा है, तो 46 मिली एम्पेयर के ऊपर ब्रेकर को ट्रिप होना चाहिए। चलिए अब हम दोबारा से मीटर को लगाते हैं सीरीज़ में। ये न्यूट्रल है जहाँ से करंट वापस जाएगा, जिसका नॉर्मल जो इसका पाथ है वो करंट यहाँ से होके यहाँ से वापस जाना चाहिए, यहाँ पे वापस आना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ से लेके ऊपर बारों बार भेज रहे हैं। चलिए इसको यहाँ से करते हैं। ये देखिए फ़ौरन ट्रिप हो गया, क्योंकि करंट जो है वो बहुत ज़्यादा गुजरा है। करंट जो है हमारा 46 मिली एम्पेयर गुजरा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अब रह गया है 10 किलो ओम। अब 10 किलो ओम के थ्रू देखते हैं। 23.6 मिली एम्पेयर करंट गुजरना चाहिए और इसको ट्रिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो है वो 30 मिली एम्पेयर का जो है इसका सेटिंग है। ये हमारी VG जो है 30 मिली एम्पेयर की है,
जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है वो 24 मिली एम्पेयर करंट गुजरना चाहिए हमारे इस रजिस्टर के थ्रू। चलिए दोबारा इसको लगाते हैं। ये हमने इसका मिली एम्पेयर की तार यहाँ पर लगाई रिटर्न के लिए और यहाँ से इसको लगाया। ये देखिए यहाँ पर भी ये ट्रिप हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो RCBO है, ये जो अर्थ लीक ब्रेकर है, ये 30 मिली एम्पेयर से भी नीचे जाके ट्रिप हो रहा है। ठीक है, 30 मिली एम्पेयर और उससे ऊपर ट्रिप नहीं होता, बल्कि 30 मिली एम्पेयर से नीचे आ गया है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि अभी 23 मिली एम्पेयर हमने इसको दिए हैं, 24 मिली एम्पेयर दिए हैं और इसने ट्रिप मार दिए। तो इसकी जो सेटिंग है वो 30 मिली एम्पेयर से नीचे आ गई है। और हमने ये देखा था कि जब 15.1 किलो ओम के ऊपर इसको हमने इस्तेमाल किया था, यानी कि 16 मिली एम्पेयर करंट आ रहा था, तो उसके ऊपर ये ट्रिप नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये 15-16 मिली एम्पेयर से लेके और 23-24 मिली एम्पेयर के दरमियान में किसी सेटिंग के ऊपर ये पड़ा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। 30 मिली एम्पेयर से भी कम मिली एम्पेयर के ऊपर ये ट्रिप हो रहा है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। और ये बात याद रखिए कि आपने यहाँ से जो करंट गुजारना है वो ज़्यादा देर नहीं गुजारना है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो रजिस्टर हैं वो कम वाटेज के हैं, बिल्कुल कम वाट के हैं। ये तकरीबन यहाँ पर 5-10 वाट यहाँ से करंट गुजरता है। इसलिए आपने क्या करना है कि इसको कम से कम टाइम के लिए यहाँ से आपने करंट को गुजारना है चेकिंग के लिए। तो आपको दोबारा आपको बता देता हूँ कि हमारा जो अर्थ लीकेज है वो इस तरीके से काम करती है कि जो भी कोई करंट जितना यहाँ से लाइन से आउट हो रहा है वो हमारे लोड के थ्रू यहाँ से वापस आना चाहिए। अगर आने वाला और जाने वाला करंट दोनों बराबर हैं तो ये ट्रिप नहीं होगा। लेकिन जो करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, लोड की तरफ जा रहा है, जब वापस वहाँ से लोड से वापस आएगा सर्किट कंप्लीट करके, वो अगर करंट कम होगा 30 मिली एम्पेयर, तो जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 30 मिली एम्पेयर से का डिफरेंस होगा, गया ज़्यादा था आया कम है, तो ये ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाएगा अर्थ लीकेज के फॉल्ट पे। तो उम्मीद है आपको इसका वर्किंग और इसका चेकिंग टेस्टिंग का तरीका पता चल गया होगा और ये किस तरीके से काम करती है, किस इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है वो पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।